हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी और गिद्ध का इंसाफ का तीसरा भाग। कपट व्यू के सैनिक कोहरे में एक दूसरे को ना देख सकने के कारण आपस में ही लड़ रहे थे। और जब कोहरा छटा तो है, तौसी कहाँ गया। कोहरे में मुझे मुझे भी कुछ नजर नहीं आया जो मैं उसे देख पाता। शाम होते ही युद्ध रुक गया। नेवला अपने रूप में आ गया, कल्प देश के खेमे में। ओह ऋषिराज, आप तुम दोनों मुझसे छल कर रहे हो। मुझसे गद्दारी करने का परिणाम जानते हो। मैं अकेला ही तुम्हारी सारी सेना समाप्त कर सकता हूँ, और तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि पाताल में किसी को ना दिया गया होगा। मेरे जरा सा कोहरा फैलाते ही तुम्हारे व्यू का नक्शा बदल गया था। आगे ऐसी भूल करोगे तो मैं आग लगा दूंगा तुम सब पर। ऋषिराज के जाने के बाद यह ऋषिराज तो हमारा ही शत्रु बन गया। हमारे किए पर पानी फेर दिया। इसने हम सुबह इसने हम सुबह की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। पहले इसे खत्म कर दो। इच्छाधारी नेवला, आप तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। आप हमारे देश के देवता भी हैं। पहले इस ऋषिराज का ही खात्मा जरूरी है। हाँ, मुझे भी काफी अपमान सहना पड़ रहा है। हमारे सैनिक रातों रात उस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लेंगे जहाँ ऋषिराज का पड़ाव है। और जैसे ही आप ऋषिराज पर आक्रमण करेंगे, हमारे सैनिक भी धावा बोल देंगे। आज रात मैं खुद उस पहाड़ पर जाता हूँ। तुम्हारे सैनिक तब तक धावा नहीं बोलेंगे जब तक मेरा संकेत ना मिले। रात के समय। क्या बात है गुप्तचर, तुम इतनी रात को क्या खबर लाए हो। खबर यह है कि मैंने कल देश की एक सैनिक टुकड़ी को पूर्वी पहाड़ पर चढ़ते देखा है। नाग बाबा भी इच्छाधारी नेमला पीछा करते करते इसी पहाड़ी की तरफ गए थे। वे अब तक नहीं लौटे। कोई भारी गड़बड़ मालूम पड़ती है। अब युद्ध नीति को ताक पर रखकर युद्ध लड़ा जा रहा है। मुझे खुद उस पहाड़ी पर जाना होगा। तौसी पहाड़ी की ओर चल पड़ा। अग्नि रेखा के पास पहुंचते ही, है ये क्या। ये अग्नि रेखा किसने बनाई है। तौसी ने पक्षी का रूप धारण कर लिया। पहाड़ी के ऊपर उड़ान भरकर देखना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है। इधर की तरफ अग्नि रेखा नहीं है। ऋषिराज एक टीले पर बैठा था। ऋषिराज यहाँ अपना पड़ाव डाले। इस गिद्ध को खत्म करने के लिए मुझे किसी बहुत बड़े अजगर का रूप धारण करना होगा। स्वयं तुर्क से एक सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। चांदनी रात है, तुम आसानी से उसे देख सकते हो। वो देखो, इच्छाधारी नेवला ने भयानक अजगर रूप धारण करके उस पर आक्रमण कर दिया है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अब ऋषिराज अजगर से जूझ रहा है। तुम तीरों की बौछार कर दो। किंतु महाराज, ऐसे में इच्छाधारी नेवला को भी तीर लग सकते हैं। परवाह नहीं, दोनों खत्म हो जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इच्छाधारी नेवला के बिना भी युद्ध जीत सकता हूँ। ओह, ये सेना भी, इसका मतलब आज ऋषिराज की खैर नहीं। किंतु ये लोग ऋषिराज के शत्रु क्यों हो गए। चलकर इनकी बातें सुनता हूँ। तौसी को मैं नागपन से खत्म कर दूंगा, और उसके बाद मैं पाताल का सम्राट हूंगा। चलो, ऋषिराज को खत्म कर दो। मैं किसी का गुलाम राजा बनकर नहीं जीऊंगा। तौसी ने सारी बातें सुन ली और अपना रूप धारण कर लिया। इनके आक्रमण का उत्तर मैं देता हूँ। सक 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 सक। है, हमारी सेना के बाढ़ कौन काट रहा है। तौसी ने आकाश भेदी बाढ़ छोड़ छोड़ा। बरसात होने लगी। मूसलाधार पानी बरसने लगा। अंधेरा। सक सक सक। कल देश की सेना बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। थोड़ी देर में आकाश साफ हो गया। चांदनी रात में ऋषिराज और इच्छाधारी नेमले का युद्ध जारी था। खचाक फुस। अजगर का निशाना साध कर तौसी ने एक बाण मारा। पकड़ ढीली होते ही गिद्ध उड़ चला। फिर उसने आकाश से हमला किया। इच्छाधारी नेवला स्वयं को खतरे में घिरा देख भाग गया। भाग कायर भाग। भाग गया कायर। ऋषिराज को खतरे से मुक्त कर तौसी उस दिशा में पहुंचा जहां अग्नि रेखा खींची थी। ओह, यह अग्नि रेखा तो आकाश मार्ग तक काम कर रही है। और इस अग्नि रेखा के उस पार क्या है, यह भी तो नजर नहीं आ रहा है। तौसी वापस लौट आया। सुबह। यदि मैं युद्ध नियमों से बंधा ना होता तो अग्नि रेखा मुझे इस तरह बेबस ना करती। नाग बाबा ने कालू जिन्न को याद किया। कालू जिन्न, जिसने भी मुझे अग्नि रेखा में कैद किया है, तुम्हें उसका भरपूर जवाब देना है। कालू जिन्न, तुम हवा बनकर हर जगह पहुंच सकते हो। कोई दीवार, कोई रेखा शरीर को तो कैद कर सकती है, हवा को नहीं। नियम अनुसार मैं युद्ध में किसी भ्रम, जाल या अलौकिक शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। इसलिए कालू जिन्न, इस युद्ध में तुम कोई कदम नहीं उठाओगे। हाँ, युद्ध भूमि से बाहर तुम कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हो। कल देश के खेमे में। बताओ, मुझ पर तीर किसने चलाया। हम पर भी तीरों की बौछार की गई थी। फिर बरसात और तीरों की बौछार होते ही हमारे सैनिक भाग उठे। इसका मतलब ऋषिराज ने अपने रक्षा का गुप्त प्रबंध किया हुआ है। और अगर उसे पता चला कि आक्रमण हमने किया तो हम संकट में घिर सकते हैं। इसलिए आज किसी भी सूरत में युद्ध समाप्त करना होगा। तुम नागपंच से तौसी को जकड़ लो, मैं उसे मार दूंगा। युद्ध भूमि में तौसी। क्या बात है, आज तो सारी शक्ति मुझ पर झोंकी जा रही है। इच्छाधारी नेवला और तुरसेन ने तौसी को युद्ध में घेरना शुरू कर दिया। सक सक ताक खड़ाक।
मौका अच्छा है, तौसी पर नागपंच का प्रयोग करो। नागपंच से आज जीवित नहीं बचेगा तौसी। तुर्कसेन ने नागपंच छोड़ने के लिए मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। ओम अम नमः नागपंचम देवता, ओम अम नमः नागपंचम देवता। तौसी की आंखों में खून उबल पड़ा। तुमने बार बार नियमों को तोड़ा, मैंने सहन किया। अब देखना तौसी के नियम तोड़ने पर तुम्हारा क्या हश्र होगा। अब तेरी मौत निश्चित है तौसी। तुर्कसेन के नागपंच की काट केवल तेरा पुत्र कर सकता है, तू नहीं। तुर्कसेन नागपंच छोड़ने ही वाला था। ओम अम नमः नागपंचम देवता, ओम अम नमः नागपंचम देवता। तौसी ने अचानक अपने मुख से भगवान शंकर से वरदान में प्राप्त मणि हथेली पर निकाली। मणि से समूचा मंडल जगमगा उठा। मणि से एक अद्भुत किरण निकली और सीधी तुर्कसेन के मस्तिष्क से टकराई। इस अद्भुत किरणों से तुर्कसेन के दिमाग में एक भम सा फटा और मंत्रोच्चारण के अंतिम समय ओम अम नमः नागपंचम तुर्कसेन ने नागपंचम छोड़ते हुए तौसी के स्थान पर इच्छाधारी नेवला कहकर पुकार दिया। ओम अम नमः नागपंचम इच्छाधारी नेवला स्वाहा। नागपंचम इच्छाधारी नेवला के नाक पर छूट चुका था। साय इच्छाधारी नेवला बच, नागपंचम से बच। इच्छाधारी नेवला भागा। ये धोखा है। धोखेबाज की सजा धोखा ही होती है। अब तू बच मेरे तीर से। नागपंचम के सुनहरे तारों ने इच्छाधारी नेवला को जकड़ लिया। उधर तौसी का तीर चला। साय इच्छाधारी नेवला मर चुका था। आए तुर्कसेन को होश आया। मैं 2 बार नागपंचम छोड़ूंगा, तू बच नहीं सकता। तौसी जानता था कि तुर्कसेन के नागपंचम का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह पक्षी बनकर उड़ गया। तू कहां भाग कर जाएगा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये लोग आज भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इनकी हर चाल पर नजर रखनी होगी। ओह, ये तो नागपंच प्रयोग करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साय नागपंच की एक सीमा निर्धारित होती है। मैं तुम्हें नागपंच से बचाकर लाया हूं ताकि तुम्हारा वध मेरे हाथों से हो सके। जब तुम्हारा उद्देश्य ही मेरी मौत है तो यह प्रयास क्यों? अभी वह समय आने में कुछ दिन बाकी है जब तुम मेरे हाथों मरोगे। तुर्कसेन मेरा पीछा कर रहा है, बस यहां तक जरूर पहुंच जाएगा। तौसी सम्राट, मैं उसे रोकने का प्रयास करता हूं। तुम उस चट्टान के नीचे बनी गुफा में छिप जाना। वह मेरी गुफा है जो किसी को पता नहीं है। चट्टान से उसका गुप्त रास्ता जाता है। चट्टान पर जहां गोल घेरा बना है वहां 3 ठोकर मारना, गुफा का रास्ता खुल जाएगा। तौसी को पहाड़ी की चट्टान पर गिद्ध ने उतार दिया है। तौसी को तो ऋषिराज ने इसी चट्टान पर उतारा था, कहां गया? मेरी बहादुर सेना, इस स्थान को शमशान बना दो। अचानक कालू जिन्न तौसी बनकर प्रकट हो गया। अच्छा, तो यहाँ है। अब तेरा खात्मा ही कर दूंगा। अब बच नागपंच से। मूर्छित हो गया। अब तुझे यहाँ से ले चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी और गिद्ध का इंसाफ के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।